वेलकम टू द मंडे मार्केट एनालिसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। अभी एक और ग्लोबल इम्पैक्ट यानी एक इन्फ्लुएंशियल न्यूज जो है वो मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा इसके बारे में भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। और वो मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करेगा, मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है, इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल से बात करेंगे और बेहतरीन तरीके से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना बस आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। वैसे मैंने निफ्टी 50 का ऑलरेडी एनालिसिस कर रखा है, कल तक वो न्यूज अपने पास नहीं था। तो जो मैं बैंक निफ्टी में जो न्यूज का बात करूंगा या फिर जो इम्पैक्ट आने वाला है जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं, वो एज इट इज आपको निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। निफ्टी में जो लेवल्स हैं जो मैंने मार्क किया हुआ है वो एज इट इज यूज करता हुआ नजर आएगा। हमें अपने कंडीशंस के ऊपर बिलीव रखना है, बस अपने डायरेक्शन को लेके थोड़ा सा पार्शियल, मतलब डायरेक्शन को लेके थोड़ा सा टिल्ट रहना है न्यूज के तरफ। ठीक है, सिंपल है। मैं इसके बाद सेंसेक्स का भी एनालिसिस करने वाला हूं, तो स्टे ट्यून्ड। एनालिसिस सॉरी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। देखो, पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा अपने प्रीवियस एनालिसिस के बारे में। ये जो प्रीवियस एनालिसिस था, मुझे जितना लग रहा था जैसे एग्जैक्टली निफ्टी वर्क किया अपने एनालिसिस के बेसिस पे, यहाँ पे सिर्फ एक थोड़ा सा मिस्टेक ये था कि यहाँ पे जो बैंक निफ्टी था ना, उसने ये जो सेलिंग लेवल था, यहाँ पे जो सेलिंग लेवल था उसको यूज करता हुआ नजर आया। थोड़ा सा डाउन साइड का जो लेवल था उसको मार्केट ने इग्नोर किया था। ये जो लेवल था इसको यूज करता हुआ मार्केट, ये जो सेलिंग एरिया था उसको यूज करता हुआ मार्केट नजर आया। मैंने जैसा आपको बोला था, ये जो रेंज रहेगा ये साइडवेज रेंज है, इसके बीच में आप अवॉइड कर सकते हो। और जैसा मैंने बोला था, इस लेवल से हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा तो फिर मार्केट कंटिन्यू अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा। एग्जैक्टली परफेक्टली मार्केट अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव करता हुआ नजर आया। लेकिन अब बात करेंगे कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा। जो इम्पैक्ट है, जो ग्लोबल सिनेरियो है, उसके बारे में भी एक बार डिस्कस करेंगे। रिसेंटली मैं आपको बताऊं, देखो जो न्यूज आ रहा है अभी सर्कुलेट हो रहा है, देखो ये जो शार्प फॉल हुआ था मार्केट में, इसका मैंने पहले से ही आपको एनालिसिस करके बता दिया था कि मार्केट कंटिन्यू डाउन रहने वाला है। क्यों रहने वाला था? क्योंकि यूएसए जो था वो ईरान के ऊपर अटैक करने वाला था। तो ये न्यूज ऑलरेडी सर्कुलेट हो चुका था। बहुत सारे फाइटर जेट्स जो थे वो यूएसए का निकल चुके थे ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए, एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह। ये काफी टाइम से मैं इसको नोटिस कर रहा था। लेकिन अभी जो रिसेंट जो न्यूज आ रहा है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट था, यूएसए का जो सुप्रीम कोर्ट था, उसने ट्रंप के टैरिफ को इलीगल साबित कर दिया है। ये बिल्कुल ही बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है इंडियन मार्केट के लिए। ठीक है, जो 18% का जो टैरिफ हुआ करता था वो अब रिड्यूस होके 10% पे आ गया है। आप सोच सकते हो ये कितना पॉजिटिव इंपैक्ट डालने वाला है इंडियन मार्केट के ऊपर। बहुत टाइम से देखो, मैं जियो पॉलिटिक्स को बहुत ही फॉलो करता हूँ, बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। इनफैक्ट मतलब कुछ ज्यादा ही फॉलो करता हूँ। जितना मैं स्टॉक मार्केट के न्यूज को फॉलो नहीं करता, उससे ज्यादा मैं जियो पॉलिटिक्स फॉलो करता हूँ। ठीक है, और जियो पॉलिटिक्स में जो भी इम्पैक्ट होता है ना, उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है मार्केट के ऊपर। और ये जो अभी आपको देखने को मिला था यूएसए और इंडिया का जो ट्रेड डील हुआ था, जिसमें बहुत ह्यूज गैप अप आपको देखने को मिला था, मैं बता दूं आपको, ध्यान से देखोगे आपको ये जो इतना बड़ा जो आपको कैंडल का इंपैक्ट नजर आ रहा है ना, ये यूएसए और इंडिया के ट्रेड डील इंपैक्ट का ये नतीजा था कि मार्केट इतना ऊपर गैप अप ओपन होता है। ठीक है, यहां कहीं ओपन हुआ, अपसाइड गया, फिर डाउन साइड के लिए आया। ठीक है, लेकिन अभी जो रिसेंटली और उसके बाद जो वो ट्रेड डील हुआ था उसमें ये फाइनलाइज हुआ था कि जो इंडिया के ऊपर जो 50% का टैरिफ है उसको कम करके 18% टैरिफ किया जाएगा। और 18% टैरिफ का मतलब हुआ था कि एक अच्छा न्यूज इंडियन मार्केट के लिए। ठीक है, और अभी जो रिसेंटली न्यूज आ रहा है उसके अंदर ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट था, ठीक है, यूएसए का सुप्रीम कोर्ट, उसने ट्रंप के टैरिफ को इलीगल साबित कर दिया है। और इसके वजह से जो 18% का जो टैरिफ था वो रिड्यूस होके सिर्फ 10% का टैरिफ रह गया है। और ये 24 फरवरी को अप्लाई होगा। ठीक है,
24 फरवरी को ये टैरिफ का जो इम्पैक्ट है वो अप्लाई होने वाला है, 10% टैरिफ का। तो ये एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव न्यूज़ है इंडियन मार्केट के लिए, इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, इंडियन जो भी आप बोले जो फाइनेंशियल फील्ड है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि काफी टाइम से जो यूएसए और इंडिया का जो टेंशन चल रहा था उसके बीच में अपने को था इंडिया का सिंपल ये रूल था कि डू नथिंग स्टिल विन का पॉलिसी इंडिया ने अपनाया था। ठीक है, इंडिया ने इनफैक्ट यूएसए को ये भी बोल दिया था कि अगर आप मुझे अच्छा ट्रेड डील नहीं दे सकते तो फिर हम वेट कर लेंगे ट्रंप का जो देखो 2 ढाई साल का और बचा हुआ है ट्रंप का जो भी है, ठीक है, कार्यकाल। और उसके बाद इंडिया बोला था क्लियरली ट्रंप को कि हम वेट कर लेंगे ट्रंप के ये जो सेशन है ना उसको एंड होने का, जब नया प्रेसिडेंट आएगा, ठीक है, यूएसए में, और उसके साथ फिर हम अपना ट्रेड डील को आगे बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंडिया को बैक टू बैक बहुत ही अच्छे ट्रेड डील्स पे साइन करने का मौका मिला था, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो फ्रांस फ्रांस हो, और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज जिसके साथ इंडिया ने ट्रेड डील साइन किया रिसेंटली। 4-5 कंटिन्यू ट्रेड डील साइन हुआ। न्यूजीलैंड का भी बहुत ही बेहतरीन ट्रेड डील इंडिया ने साइन किया हुआ था। तो ये सारे चीजों को लेके ना इंडियन मार्केट में थोड़ा सा ये भी एक कहीं ना कहीं पैनिक था कि यूएसए के साथ क्या होगा, लेकिन अब फाइनल इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज है। तो देखो, भले ही न्यूज अच्छा है, इम्पैक्ट अच्छा है, तो अब हम उसी के बेसिस पे थोड़ा सा बायस्ड रहेंगे। बायस्ड क्या रहेंगे कि आपको हो सकता है कि कल एक बहुत अच्छा गैप अप देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन हम अपने कंडीशंस के ऊपर स्टिक रहेंगे। जैसे जैसे मार्केट अपने कंडीशंस को फॉलो करता जाएगा वैसे वैसे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करने वाले हैं मार्केट के अंदर। देखो सिंपल, सबसे पहला बात, हम हर एक सिनेरियो को डिस्कस करने वाले हैं। हर एक सिनेरियो का मतलब कि अगर मार्केट गैप अप होता है, गैप डाउन होता है और फ्लैट ओपन होता है, तीनों कंडीशंस को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मैंने जो जियोपॉलिटिक्स का या फिर जो भी रीजन था वो जो समझाया आपको, वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब बात करते हैं एक एक करके कि अब यहाँ से मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा, कौन कौन से लेवल्स होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहला, अगर मार्केट एक बहुत अच्छा गैप अप ओपन होता है, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और ये जो लेवल है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये लेवल, ठीक है, इसके ऊपर ओपन होता है, ठीक है, ये जो लेवल होगा ये थोड़ा इस तरीके से माइनर हो जाएगा, ध्यान से सुनना और समझना। ये दोनों लेवल आसपास है, ठीक है, जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा हमें मार्केट को अवॉइड करना है। ठीक है, इस चीज को समझना, ये जो लेवल है ये दोनों बहुत ही क्लोज है एक दूसरे के। तो जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा हमें अवॉइड करना है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके जब इसके हाई को ब्रेक करेगा, ध्यान से सुनना और समझना। चलो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट जब ये जो हाई है इस हाई का ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद हमें वेट करना है रीटेस्टिंग का। रीटेस्टिंग के बाद हम फिर कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देखेंगे एक नए हाई की तरफ में, यानी कि ये जो हाई है ये भी पॉसिबल है कि वो ब्रेक होता हुआ आपको नजर आ सकता है कल के मार्केट में। ठीक है, सिंपल है, ये पहला कंडीशन, मार्केट फ्लैट ओपन होता है, इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है रीटेस्टिंग के बाद, उसके बाद हम एंटर करेंगे मार्केट के अंदर। सिंपल है, क्लियर हो चुका है यहां तक। अब बात करते हैं मार्केट अगर डाउन साइड के लिए यानी गैप डाउन ओपन होता है तो अपने पास क्या सिनेरियो होगा। देखो सिंपल है, मार्केट अगर गैप डाउन होगा, अगर ये जो लेवल है ये डाउन साइड का लेवल है, इस लेवल को टैप करके अगर रिजेक्शन देता है, रिजेक्शन देने के बाद हम कंटिन्यू यहां से मार्केट को अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देखेंगे। सिंपल है, यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। लेकिन एक चीज को और ध्यान रखना है कि अभी जो यूएसए और इंडिया का जो ट्रेड डील है ना वो फाइनलाइज नहीं हुआ है, और अब इंडिया नेगोशिएट करने वाला है अपने रूल्स और अपने रेगुलेशंस, अपने जो जो भी इंडिया एक अब पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी एक पॉजिटिव साइड में बैठा हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं एक तरह से बोला जाए तो वर्ल्ड के फेवर में और यूएसए गवर्नमेंट के अगेंस्ट में उसने डिसीजन दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर इन केस कुछ अगर आपको ट्रैप वगैरह अगर दिखता है कुछ भी, तो सिंपल अपना सिनेरियो होगा क्या, सुनना समझना ध्यान से इस चीज को। अगर मार्केट ये जो लेवल है ना इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, यानी हमें सिर्फ पॉजिटिव नहीं रहना है, ठीक है, यानी कि सिर्फ अपसाइड के बारे में नहीं सोचना है। अगर इन केस अगर मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे बायर्स को ट्रैप कर लेता है, यानी कि बेसिकली ये जो न्यूज सर्कुलेट हो रहा है वो हर कोई ये सोचेगा कि बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन ये मार्केट है। यहाँ पे आपको दोनों कंडीशन समझना है
कि अगर मार्केट डाउन साइड के लिए जाने लगा तब तो आप पैनिक कर जाओगे, आप कंटिन्यू अपसाइड में ट्रेड पंच करते रह जाओगे और लॉस कर जाओगे। तो सिंपल यहाँ पे सिनेरियो ये होगा कि ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होगा, रीटेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, मेरे वर्डिंग्स को ध्यान रखना। रीटेस्टिंग के बाद हम फिर कंटिन्यू मार्केट को यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे इस लेवल तक। ये रहेगा अपना डाउन साइड का सिनेरियो। सिंपल है, समझ गए? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके नीचे ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके नीचे अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो फिर हम कंटिन्यू डाउन साइड के लिए रहेंगे। जब तक मार्केट ये जो लेवल है इसके ऊपर रहेगा तब तक हम मार्केट में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ रहेंगे, यानी अपना जो भी सिनेरियो होगा वो पॉजिटिव होगा। इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग का हमें वेट करना है। रीटेस्टिंग के वेट करने के बाद मार्केट फिर कंटिन्यू आपको अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ नजर आ सकता है। अगर मार्केट अच्छा खासा गैप अप होता है, यानी कि देखना, ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को। ये जो टॉप है ना, ये जो हाई है, मैं इस हाई को मार्क करने वाला हूं एज अ वेरी इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, देखो ये जो हाई है, मार्केट इस हाई को स्वीप करके अगर रिजेक्शन देता है, देखो ये जो हाई है ना, ये जो ब्लैक लाइन है, ये हाई मैंने मार्क किया है। अगर इसके हाई को स्वीप करके रिजेक्शन देता है मार्केट, तो फिर यहां से आपको एक शेलिंग भी देखने को मिल सकता है, या तो फिर मार्केट इसके ऊपर एक सपोर्ट क्रिएट करके फिर यहां से आपको अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा। समझ गए? क्लियर हो चुका है? यहां से रीटेस्टिंग अगर थोड़ा सा गैप अप होता है, यहां से रीटेस्टिंग के बाद हम कंटिन्यू अपसाइड के लिए देखेंगे मार्केट में। सिंपल है, सिंपल। आप इसके बीच में अवॉइड भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा मार्केट, ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, और ब्लैक लाइन के बाद अगर टैप करके रिजेक्शन देता है तो वहां से हमें एक छोटा सा स्कैल्प मूव डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकता है। क्लियर हो चुका है? यहाँ पे सेम आपका निफ्टी 50 में मैंने निफ्टी 50 का भी एनालिसिस किया हुआ है, उसमें आप देख लेना, जो अपसाइड का जो मैंने सिनेरियो डिस्कस किया हुआ है उसको आप जाके एक बार चेकआउट कर लेना। उस डायरेक्शन में आपको क्या पॉसिबिलिटीज बनता है उस पे जाके एक बार अच्छे से देख लेना। वैसे मैं आपको शो कर देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अपसाइड के लिए क्या रहेगा। अपसाइड के लिए ये जो मैंने कंडीशन आपको डिस्कस किया हुआ था, इसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल से कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। जैसे जैसे अपने कंडीशंस के ऊपर जैसे जैसे अपने कंडीशंस को मार्केट फुलफिल करता जाएगा वैसे वैसे हम अपने ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं, ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ध्यान रखना इस चीज को कि जब तक मार्केट अपने कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है बायर साइड के लिए, तब तक आपको बाइंग के लिए नहीं एंटर करना है, यानी ट्रैप नहीं होना है मार्केट के अंदर। ठीक है, हो सकता है कि बहुत ही एक ह्यूज गैप अप आपको देखने को मिले। ह्यूज गैप अप का मतलब ये है कि ये जो ब्लैक लाइन मैंने मार्क किया हुआ है ना, इसके आसपास मार्केट ओपन हो और यहां से फिर सेलिंग साइड के लिए मार्केट डाउन साइड के लिए मूव करना स्टार्ट कर दे। ये भी सिचुएशन है, इसलिए मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। आई होप आपको हर एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कोई कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं सेंसेक्स के एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।